जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि दिल्ली होमगार्ड न्यू वैकेंसी दोस्तों 2025 में निकल कर आ गई है। दोस्तों, इस वैकेंसी में एक बहुत बड़ी दोस्तों यानी कि 12 पास बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है दोस्तों, जो कि हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा जैसे ही बीजेपी की सरकार दोस्तों दिल्ली में बनते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा ऐलान हो गया दोस्तों कि 15,000 होमगार्ड दोस्तों न्यू वैकेंसी की घोषणा पत्र निकल कर आ गई है। दोस्तों, इसमें आयु क्या है, सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, इसी के बारे में हम आप लोगों को एकदम डिटेल में समझाएंगे। और एक बड़ी बात यह है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि टोटल वैकेंसी कितना है, फॉर्म कब से अप्लाई होगा। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों हम टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 15,000 टोटल पोस्ट है। अप्लाई करने का जो डेट है 9 मार्च 2025 से अप्लाई डेट होगा, और लास्ट डेट की बात करते हैं तो 5 अप्रैल 2025 से लास्ट डेट होगा। इसका अप्लाई करने का डेट 9 मार्च और लास्ट डेट 5 अप्रैल। क्वालिफिकेशन की दोस्तों जो कि बहुत कम है दोस्तों, 12 पास होने चाहिए, सिर्फ आप 12 पास होने चाहिए। इस यानी कि दिल्ली होमगार्ड न्यू वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया मेल फीमेल के लिए वैकेंसी है, इसलिए 12 पास बच्चों के लिए एक प्रकार से सुनहरा मौका है, जो कि अपने मन में जो बच्चे यानी कि सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो उनके लिए बहुत अच्छा 12 पास बच्चों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो चलिए अब हम लोग और आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करते हैं तो आपका मिनिमम एज जो होगा वो 20 साल और मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 40 साल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट यानी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट दिया जाएगा, और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट दिया जाएगा। फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपया, और SC ST की बात कर लेते हैं तो 0 रुपया लग रहा है। अगर हम सैलरी की बात कर लेते हैं तो 21,100 रुपया दोस्तों आपका शुरुआती रहेगा। 21,100 रुपया से लेकर 21,000 से लेकर 52,100 रुपया तक आपका सैलरी रहेगा। तो चलिए और आगे चलते हैं, और आगे अब हम बात करेंगे सिलेक्शन इसका कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा। मेडिकल आपका होने के बाद सीधे आपका ज्वाइन यानी कि ज्वाइन लेटर आ जाएगा। तो अब हम जानेंगे कि रिटन एग्जाम में सिलेबस क्या है और फिजिकल में क्या क्या मांगा गया है, हाइट कितना होना चाहिए और रनिंग कितना रखा गया है। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब आगे बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो GK GS के 20 क्वेश्चन होंगे, और मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। रीजनिंग की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। तो जो टोटल क्वेश्चन हो गए हैं 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, 80 मार्क्स या 80 नंबर के कह सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन को जो हल करने के लिए समय रखा गया है 1 घंटा दोस्तों, या फिर 60 मिनट कह सकते हैं समय रखा गया है। और आगे चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल की। इसमें फिजिकल क्या क्या रखा है। अगर हम मेल कैंडिडेट और फीमेल की बात करेंगे इसमें, तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं हाइट की जनरल OBC अगर EWS यानी कि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और SC ST की बात कर लेते हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। दोस्तों, हम मेल कैंडिडेट की बात कर रहे थे, अब हम फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। अगर जनरल OBC EWS की बात कर लेते हैं तो 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, अगर SC ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो 147 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अब चेस्ट की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। जनरल OBC EWS की बात करते हैं तो 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि जो नॉर्मल होगा 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुल आने पर, तो 81 से 86। SC ST की बात कर लेते हैं तो 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए।
नॉर्मल 79 सेंटीमीटर और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाने पर तो 79 से 84 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि रनिंग की बात करेंगे, मेल कैंडिडेट के लिए कितना रनिंग रखा गया है और फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो रनिंग की बात करते हैं मेल कैंडिडेट की, 800 मीटर दौड़ना होगा और जो टाइम रखा गया है 2.5 मिनट में। 2.5 मिनट में मेल कैंडिडेट 800 मीटर दौड़ेंगे और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 800 मीटर इनके लिए भी रखा गया है, लेकिन इनका जो टाइम है वो 2.5 से बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया गया है। तो दोस्तों 2.5 से यानी कि फीमेल कैंडिडेट का 800 मीटर दौड़ना होगा 5 मिनट में। तो दोस्तों आई होप, अब हम आशा करते हैं कि आपको दिल्ली होमगार्ड न्यू भर्ती 2025 में जो निकल कर आई है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि जो अगला आने वाला वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।